हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है डबल एच उसके बारे में ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म, किन किन रिएजेंट को, किन किन टाइप के रिएजेंट्स को डबल एच आपके रिड्यूस करता है और किस में रिड्यूस करता है, वो सारी बातें आज जो है जितनी भी पिक्चर्स हैं डबल एच से रिलेटेड हम सभी को है डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। समझ में आ गया। देखिए क्या है डबल एच, नाम क्या है इसका, डबल एच यानी कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर कैसी होगी, दिखेगा कैसा डबल एच। देखिए एल्यूमिनियम है, इससे क्या है डाई आइसोब्यूटाइल यानी कि दो आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर जुड़ी हुई है। यह है आपका आइसोब्यूटाइल, तो ये है बेटा आपका आइसोब्यूटाइल, और साथ में क्या है हाइड्राइड। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसीज होती है, तीनों ही वैलेंसीज कंप्लीट है। एक बात और ध्यान रखनी है, जो एल्यूमिनियम है इसके पास एक वेकेंट पी ऑर्बिटल भी है, जिसको हमें याद रखना है और इसको हम रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज में लेंगे। बात समझ में आ गई। यह है आपका डाई आइसोब्यूटाइल हाइड्राइड, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, और यह है आपका फिर से आइसोब्यूटाइल, साथ में है ये अपना हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा डबल एच है, ये जो रिएजेंट है हमारा, ये किन किन प्रकार के रिएक्टेंट्स को किसमें कन्वर्ट करेगा, उनका प्रोडक्ट क्या रहेगा उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन इंटरनल एल्काइन। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डबल एच है वो बेसिकली दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा अपन यूज करते हैं, उनको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, पहला है अपना इंटरनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। देखिए इंटरनल एल्काइन का मतलब क्या है कि अगर कोई एल्काइल ग्रुप है, यानी कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और आर, ठीक है, तो ये क्या है आपका इंटरनल एल्काइन। इंटरनल और एक्सटर्नल एल्काइन में यानी कि जो टर्मिनल एल्काइल और इंटरनल एल्काइल है, ये दोनों अलग अलग है। जैसे कि अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप इस प्रकार से हो सी आर, यानी कि दो एल्काइल जो एल्केन्स है उनके बीच में अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और साथ में क्या है कार्बन की चेन्स भी है दोनों ही कार्बन से। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा है कि आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी और हाइड्रोजन, तो इधर कोई कार्बन चेन नहीं है, तो ये क्या आ गया आपका टर्मिनल एल्काइल हो गया, टर्मिनल एल्काइल हो गया। और ये क्या है आपका इंटरनल एल्काइल है, क्योंकि इन दोनों ही कार्बन से फर्दर क्या है कार्बन की चेन जुड़ी हुई, यानी कि ये जो एल्काइल है ये ट्रिपल बॉन्ड क्या है चेन के बीच में है, कार्बन के बीच में आ गए कहीं साउंड में। ठीक है, तो ये है आपका इंटरनल और ये है आपका टर्मिनल। बात समझ में आई, क्लियर हो यहाँ से। चलिए तो आपका डबल एच है, ये क्या करेगा, जो आपका इंटरनल एल्काइल है ये है आपका डबल एच, ये क्या करेगा बेटा, इसको ना सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि देखिए रिड्यूसिंग है तो रिडक्शन कैसे होगा, हाइड्राइड H माइनस जुड़ेगा, और क्या होगा अगर H माइनस जुड़ेगा तो एक बॉन्ड हटेगा और क्या बन जाएगा उससे एल्कीन बन जाएगा। इससे क्या होगा आपका सिस एल्कीन, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड C R हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये क्या है आपका सिस एल्कीन। तो इसको ना आपको हमेशा याद रखना है। पहला पॉइंट इसको ना आपको ज्यादा याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर जो है डबल एच की जो रिएक्शंस होती है कई बार उसमें ये वाला जो रिएजेंट है वो काफी ज्यादा दिया हुआ होता है। समझ में आ गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, जिसके लिए अपन जो है रिएजेंट यूज करते हैं डबल एच को, वो है आपका ईस्टर। ईस्टर को किस में कन्वर्ट करेगा ये डबल एच, ये करेगा बेटा आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ईस्टर समझते हो, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ आर या फिर आर डैश। ठीक है, इसे किस में कन्वर्ट करेगा आपका डबल एच है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच में। ठीक है, ऐसे ले, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड।
तो इन दो के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको याद रखना ही है। ये काफी ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं डायबेलाइज से, जो फ्रीक्वेंटली यहाँ से इन दोनों में से इन दोनों कॉन्सेप्ट से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को तो आपको याद करना ही है। अब और भी जिन्हें डायबेलाइज रिड्यूस करता है उनके बारे में देख लेते हैं। तो इन दोनों को ना आपको स्पेसिफिकली जोर दे के याद करना है। स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली इन दो रिएजेंट को रिएक्टेंट को आपको याद करना है। समझ में आ गया? उसके बाद है आपका साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन साइनाइड, इसे ये कन्वर्ट करेगा आपका डायबेलाइज है, डायबेल एच किसमें बेटा, साथ में है H3O+, प्रोटोनेशन करवाने के बाद बनेगा आपसे फिर से एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यानी कि जो आपका डायबेलाइज है वो किसी भी क्रियात्मक समूह वाले ग्रुप का ऊपर ले रहे हैं तो उससे हमेशा ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एल्डिहाइड ही बनाएगा। समझ में आएगा? एल्डिहाइड में ही वो क्या करेगा, उसे रिड्यूस करेगा। R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है आपका क्लोरीन, ये क्या आपका, हाँ लो एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को भी आपका डायबेलाइज किसमें कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में लेगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं एमाइड की, C डबल बॉन्ड O NH2, ये NR2 भी हो सकता है, H2 के प्लेस पे NR2 भी हो सकता है। डायबेलाइज वही यूज कर रहे हैं पर बनेगा एल्डिहाइड। ऑलराइट, चाहे आप साइनाइड लो, चाहे एसिड क्लोराइड हो, चाहे आपके एमाइड हो, एमाइड, और चाहे आपका एस्टर हो। अच्छा, एस्टर वाले में ना एक बात और ध्यान रखनी है, पहले इसको नोट करिए, सभी को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। अब ये जो एस्टर वाला अपन ने लिया है, ये जो एस्टर वाला अपन ने लिया है, इसमें ना एक बात और ध्यान रखनी है, अगर अपन ने लो टेम्परेचर लिया है, लो टेम्परेचर लिया है, तो लो टेम्परेचर पे ये ऑलवेज क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड OH, यानी कि एल्डिहाइड ही बनाएगा। और अगर अपन ने हाई टेम्परेचर लिया है, हाई टेम्परेचर लिया है, तो हाई टेम्परेचर में बनाएगा ये एल्कोहल, ROH, ठीक है, एल्कोहल बनाएगा, एल्कोहल। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, शांति रखिए। एस्टर वाले में ये चीजें वो मेंशन कर लेना आप लोग, लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड बनेगा, हाई टेम्परेचर पे एल्कोहल बनेगा। हाई टेम्परेचर लेने से क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी और फर्दर रिएक्टिविटी बनेगी, तो अगर एल्डिहाइड बनेगा तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो एल्कोहल में, क्योंकि टेम्परेचर ने ज्यादा रख रखा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। चलिए मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं अपन डायबेलाइज की। रफ करें बेटा, इन सभी को नोट कर लीजिए। तो ज्यादा आपको याद रखना है कि इंटरनल एल्काइन को किस में कन्वर्ट करेगा, सिस एल्कीन में, सिस ट्रांस नहीं, सिस में कन्वर्ट करेगा। अगर आप लिक्विड एनास्टर यूज कर लेते हैं तो फिर वो ट्रांस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायबेलाइज यूज कर रहे हैं तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, आपका सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एस्टर में अगर आपने लो टेम्परेचर लिया है तो एल्डिहाइड, और हाई टेम्परेचर लिया है तो एल्कोहल। समझ में आ गया? रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े। चलिए मान लीजिए आपके पास है कंपाउंड RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे है OET ग्रुप। ऑलराइट, यूज क्या कर रहे हैं अपन, डायबेलाइज यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, साथ में है आइसोब्यूटाइल और इधर है आइसोब्यूटाइल, इस प्रकार से। और इसके पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी उपस्थित है एल्यूमिनियम के पास, यानी कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन डोनेशन किसका होगा, इस वाले लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा किसमें जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन में, और जो कॉन्जुगेशन में जा रहे होते हैं वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, है ना। इसी वजह से क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो ये वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस एल्यूमिनियम के p ऑर्बिटल में जो कि वैकेंट है यहाँ पे। समझ में आ गई? तो क्या बनेगा आपके पास, RC ऑक्सीजन, क्योंकि देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए किसको, एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, साथ में है आइसोब्यूटाइल, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन, साथ में है OET, इस प्रकार से। ऑक्सीजन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। भैया पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। भैया वो वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या सहन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया है, एल्यूमिनियम ने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो यहाँ से H- और एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक, हाइड्रोजन की अधिक, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और हाइड्रोजन क्या है, एल्यूमिनियम से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यानी कि यह बॉन्ड यहाँ जाएगा, हाइड्रोजन H- के फॉर्म में बाहर निकला यहाँ से।
ये H माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनते ही क्या होगा बेटा, इस स्टेप को अपन यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से निकलेगा माइनस H माइनस आर सी ऑक्सीजन एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल कुछ ऐसा बनेगा, साथ में है OET ग्रुप और यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज। ये H माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, क्या बनेगा आर सी ऑक्सीजन एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल, साथ में क्या बना हाइड्रोजन और OET। यहाँ तक का क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम है, बॉन्ड वीक है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। एल्यूमिनियम धातु है, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो गया, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा आसानी से, होगा कि नहीं होगा, यानी कि इस पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। और देखिए ये वाले ग्रुप पे ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। अब जब गुड लिविंग ग्रुप है तो भैया निकलेगा, निकालो, यानी कि ये वाला बॉन्ड अपन क्या कर सकते हैं, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, तो क्या बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये बन गया आपका एल्डिहाइड। ये किस कंडीशन में है, जब हम लो टेम्परेचर ले रहे हैं, यहाँ पे इमेजिन करो बेटा लो टेम्परेचर। अगर हमने इसी कंडीशन में, ये फर्स्ट कंडीशन अपन ली, इसी को अगर अपन ले ले सेकंड कंडीशन में हाई टेम्परेचर अपन ने प्रोवाइड करवाया, हाई टेम्परेचर को अपन ने प्रोवाइड करवाया है, तो प्रोसेस तो सेम रहेगा, यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन क्या किया अपन ने, बेटा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया इसे। अब अपन ने टेम्परेचर दिया है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट जो बना है ये भी हमारी उस ट्यूब में ही है, और जो हमने रिएजेंट डाल रखा है वो भी ट्यूब में ही है, बाहर तो निकला नहीं है, पूरा तो कंज्यूम हुआ नहीं है, इसके मॉलिक्यूल भी बचे होंगे, इसके मॉलिक्यूल भी बन गए। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए कौन है हमारे पास, आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, ये है अपना हाइड्रोजन वेकेंट पी ऑर्बिटल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, आएंगे इसके वेकेंट पी ऑर्बिटल में, क्या बनेगा आर सी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज बनेगा, फिर से एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, फिर से आइसोब्यूटाइल, और ये अपना हाइड्रोजन, ये है माइनस। बात क्लियर है, क्या बनेगा बच्चों, H माइनस बाहर निकलेगा, कहाँ अटैक करेगा इस वाले पे, ये बॉन्ड यहाँ से होगा, आर सी ऑक्सीजन एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, क्या बनेगा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब क्या करवा दो, इसका वर्कअप करवा दो, H3O प्लस में वर्कअप करवा दो, क्या बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से निकलेगा H प्लस, प्रोटॉन है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, अटैक करेगा यहाँ आर सी ओ एच हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं इसे, आर सी एच टू OH, क्या बन गया एल्कोहल। बात समझ में आई। इस प्रकार से अगर ईस्टर को अपन ने लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे रखा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे, लो टेम्परेचर पे एल्डिहाइड बनेगा, हाई टेम्परेचर पे एल्कोहल बनेगा। इस प्रकार से डायवेलाइट जो है वो रिड्यूस करता है इन्हें। बात समझ में आ गई, चलिए रफ करें। मैकेनिज्म में कहीं से कोई लेकर के आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, रफ करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपन सॉल्व करेंगे। पहले आप खुद से सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट को सीखो, रिएक्शंस को प्रोसीड करवाना सीखो, इलेक्ट्रॉन्स के लोकलाइजेशन को सीखो, उनका डिलोकलाइजेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, डोनरेबिलिटी को पहचानना सीखो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को पहचानना सीखो। सारी चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगी, आपको चीजें रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं कुछ इस प्रकार का। मान लीजिए कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OET, चलिए CN ले लेते हैं यहाँ पे, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है साइनाइड है। और यहाँ पे अपन ने ले लिया बेस पोजीशंस पे CH3 और डैश पोजीशंस पे CH3 ले लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं अपने को। देखिए साथ में हमने क्या यूज किया, फर्स्ट स्टेप में डायवेलच और सेकंड स्टेप पे हमने यूज कर रखा है H3O प्लस। पहले इसको सोल्व करिए फिर देखते हैं आगे बनेगा। तो भैया जो मैंने आप लोगों को बताया पहले वही बनेगा। क्या बताया था, साइनाइड यूज कर रखा है, डायवेलच है, H3O प्लस है, यानी कि बनना तो
क्या चाहिए, एल्डिहाइड ही बनना चाहिए। अब बनेगा कैसे उसको समझ लेते हैं। देखिए इस वाले पूरे ग्रुप को मैं क्या मान रहा हूँ, आर ग्रुप मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने को ये वाला पोर्शन किसी काम का नहीं है, अपने को सिर्फ इस वाले पोर्शन से ध्यान है, क्योंकि रिएक्टिविटी कहाँ होने वाली है, इस वाले पोर्शन पे, क्योंकि साइनाइड ग्रुप है ना, साइनाइड ग्रुप पे डायवेलेंस की रिएक्टिविटी होने वाली है। इसे हम पूरा आर मान लेते हैं, क्योंकि ये रिएक्टिविटी वाला पोर्शन है ही नहीं, है ना, क्योंकि लिखने में अपने को ज्यादा टाइम ना लगे। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इतना सही है। अभी देखिए हमने इसको क्या मान दिया, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, साथ में क्या अपने पास डायवेलेंस यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन आइसोब्यूटाइल, इधर है अपना आइसोब्यूटाइल। ऑलराइट, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जाएंगे यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और साथ में है एल्यूमिनियम हाइड्रोजन आइसोब्यूटाइल, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन ने नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, एल्यूमिनियम ने नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। ये बॉन्ड यहाँ घूमेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, भैया साइन नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पहले से ही, है ना। यहाँ से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एल्यूमिनियम से, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, मूव करेगा यहाँ से H माइनस अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर पे, तो क्या बनेगा आर सी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, साथ में क्या बना, ये है आपका एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, साथ में है आपका आइसोब्यूटाइल। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट बना है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, H3O प्लस हम यूज कर रहे हैं, H3O प्लस क्या निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, नाइट्रोजन एल्यूमिनियम दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की अधिक, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से क्या बनेगा और अटैक करेगा यहाँ पर, क्या बनेगा आर सी एच डबल बॉन्ड एंड H बनेगा। H3O प्लस में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, बोलो ना यार, है ना, तो फिर क्या करना है अपने को OH2 यानी कि H2O है, क्या करवा दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या निकलेगा यहाँ से NH3 बाहर, ऑक्सीजन को जोड़ दो, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन गया एल्डिहाइड। बोलो आसान है या टफ है, मुश्किल है, सिंपल है, कैसा है, जरा बताइए बेटा। बहुत आसान है, अगर हम चीजों को ना समझते हुए चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की लोकलाइजेशन को समझते हुए चलेंगे, तो चीजें ना बड़ी आसान हो जाएंगी, आपको ना रटने वाली चीजें ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी फिर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स के लोकलाइजेशन को समझो, डोनर एबिलिटी को समझो, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स को पहचानो, एसिडिटी बेसिडिटी वाले जो रिएजेंट्स हैं उनको पहचानो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी, सारी रिएक्शन है ना, रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ आसान होता चला जाएगा। रफ करें इसको, चलिए कर दे बेटा, फटाफट से नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ना आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम क्या सीखने वाले हैं। अभी अपन ने एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डायवेलेंस से, वो है आपका इंटरनल एल्काइन से रिलेटेड, जो कि अभी तक अपन ने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपका कुछ इस प्रकार से है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ऑलराइट, तो यहाँ पे वही डायवेलेंस लगा दो, क्या बनेगा, या फिर आप क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से तो बहुत इजी हो जाएगा, आप इसको इसे ले लो, ये है आपका कुछ इस प्रकार से साइक्लोऑक्टेन ट्रिपल बॉन्ड और डायवेलेंस, सोल्व करो क्या बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा, ऑब्वियस बात है। अभी ये क्या है, ये प्रोडक्ट क्या है, वैसे भी ये जो एल्कीन है, मतलब बताइए ये एल्कीन क्या है आपका, सिस है या ट्रांस है, या सिस है ना, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड, ये फर्स्ट, ये है आपका सेकंड, क्या है फर्स्ट सिस में है, 2 सिस में, तो क्या है ये आपका, बोलिए क्या है, सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन। हाँ अगर कुछ ऐसा होता कि हमने यहाँ पे लिक्विड NH3 यूज कर लिया था, लिक्विड NH3 अगर हमने यहाँ पे यूज कर लिया है, तो फिर ना बर्च रिडक्शन होगा, क्या हो जाएगा, साथ में पहले सोडियम भी यूज कर लिया, फिर किसी मेटल को यूज कर लिया, लिथियम को भी हम यूज कर सकते हैं, तो फिर ना यहाँ पे होगा बेटा बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन होगा तो फिर वहां पे ना सिस नहीं बनेगी, फिर वहां पे ट्रांस एल्कीन बनेगी,
और ट्रांस एल्कीन आपकी कुछ इस प्रकार की होगी। यहाँ से यह है आपकी ट्रांस एल्कीन, हुई ना बेटा। कार्बन कार्बन क्या हो गई, ट्रांस में हो गए। तो ऐसे कंडीशन में जब आप लिक्विड एनर्जी यूज करते हैं तो फिर वहां पे ट्रांस एल्कीन बनेगी, सिस एल्कीन नहीं बनेगी। इस बात का ध्यान रखना है। डबल एच लिया तो सिस एल्कीन बनना है। कंफ्यूज हो जाते हो, एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस देता है ताकि आपको फंसाया जा सके और आप टिक मार्क जो है वो गलत करके आ सकते। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपको देता है बेटा। चलिए सब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि थोड़ा सा ना आपको अच्छा लगने वाला है। और अच्छा कैसे, क्योंकि आपसे सॉल्व नहीं होगा, है ना। कैसे है, कुछ मान लीजिए पीएच, नाइट्रोजन, बीओसी और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओईटी। मान लीजिए यहाँ पे फिर से अपने पीएच दे दिया और यहाँ पे मान लीजिए पीएच नहीं है, ये है आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, इस क्वेश्चन को जरा सोल्व करिए। ओईटी वहीं आपका डाइबल एच है, डाइबल एच। फटाफट से इस क्वेश्चन को पहले खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए बनेगा तो क्या, हाँ अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आप ना क्या करेंगे, सारे के सारे एल्डिहाइड बनाओगे ना। सबने क्या किया होगा बच्चों, यहाँ से इस वाले पोर्शन को क्या बना दिया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्योंकि सर ने बताया तो हम मानेंगे बात, और माननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए क्योंकि हमने बताया है। अब हम जो बताएंगे उसको भी मानना है आप लोगों को, है ना। एल्डिहाइड बनेगा, आप क्या करेंगे, सारे के सारे एल्डिहाइड बनाए जाएंगे क्योंकि ये क्या इस्टर वाला पोर्शन है, डाइबल एच है, तो भैया एल्डिहाइड बनाएगा। लेकिन बात को थोड़ा सा ना और अपन ऐड करते हैं, और क्या बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, इस वाले पोर्शन पे जरा ध्यान दो। अब क्या बन गया, ये एक्टिवेटेड एल्कीन बन गया। एक्टिवेटेड एल्कीन बन गया मतलब कि क्या है भैया, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, और एक्टिवेटेड एल्कीन के आने की वजह से अब ना एल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं रहेगा, ईस्टर एल्डिहाइड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये सीधा जाएगा भैया एल्कोहल में। एल्कोहल यानी कि अब क्या बनेगा, यहाँ पे एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, मजा तो तभी आएगा। देखिए एल्डिहाइड बनने तक का प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वही रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा, पीएच एंड बीओसी साथ में है, साथ में है बेटा CH2OH। यही क्या इसका फाइनल आंसर। अब जरा रिएक्शन मैकेनिज्म को देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वाले ग्रुप को मैं R मान लूं, R मान लूं, R साथ में है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OET। पहले हमने क्या यूज किया, डाइबल एच। H एल्डिहाइड बनने तक का प्रोसेस एकदम सेम रहेगा, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड तो आप खुद ही बनाएंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, तो ये तो बन गया आपका एल्डिहाइड, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्टिवेटेड एल्कीन है तो ये एल्कीन ना डीलोकलाइजेबल है। अब जब डीलोकलाइजेबल है तो ये बॉन्ड यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अब भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पे आती जा रही है, उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ रही है। यानी कि ये क्या है, एल्यूमिनियम है, फिर से आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल साथ में क्या है, हाइड्रोजन वेकेंट पी ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डाल देगा यहाँ। अब हम यह फिर से रिएक्शन सेम हो जाएगी, जो हमने एल्कोहल में बनते हुए देखा था वैसा ही यहाँ पे भी बनेगा। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, इस हाइड्रोजन को निकाल दे पहले से ही, चलिए निकाल देते हैं। चलिए अभी नहीं निकालते, नहीं तो फिर आपने समझने में गड़बड़ा जाएगा। एल्यूमिनियम सॉरी आइसोब्यूटाइल, यहाँ पे है आइसोब्यूटाइल, इस पे नेगेटिव, और इस वाले कार्बोनेट पॉजिटिव क्योंकि डीलोकलाइजेशन हुआ है इस बॉन्ड का। यहाँ ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन जाएगा इधर, अटैक करेगा यहाँ पर, यानी कि क्या बनेगा, कुछ ऐसा, ये नेगेटिव चार्ज हटेगा, हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। अभी ओवरऑल स्पीसीज क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन अभी भी स्टेबल नहीं है क्योंकि ये वाला बॉन्ड भी गड़बड़ा रहा है। तो H3O+ लगा दो, क्या लगा दो, H3O+ लगा दो, क्या बनेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा, और हाइड्रोजन जो H+ है ये ले लेगा यहाँ से R, हाइड्रोजन
डबल बॉन्ड साथ में है OH और इधर है OH हाइड्रोजन, ठीक है। इस प्रकार से ना अब ये यहाँ पे ना 1,3 एडिशन होगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग होंगे, ठीक है। आप टोटोमराइजेशन भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन R डबल बॉन्ड C, इससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको खोल के लिख दो वापस से, इस R ग्रुप को एज इट इज ये वाला ग्रुप लिख दोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है बन के निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से ना जब भी ध्यान रखना है इस वाली चीज को ना आप मेंशन करके रख लीजिए कि ईस्टर के साथ यदि डबल बॉन्ड आए एक्टिवेटेड एल्कीन हो, यदि ईस्टर ग्रुप में यदि ईस्टर के साथ लिख लो ताकि याद रहे, नोटबुक में लिख लो, यदि इफ यदि ईस्टर के साथ एक्टिवेटेड एल्कीन आए, एक्टिवेटेड, यहाँ पे ना एक चीज और मेंशन कर लेना आप, यहाँ पे DCM डाइक्लोरोमीथेन साथ में -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। यदि ईस्टर के साथ एक्टिवेटेड एल्कीन आए तो उस समय टेम्परेचर लो हो या हाई, बनना एल्कोहल ही है या फिर बनेगा एल्कोहल ही, ठीक है, बनेगा एल्कोहल ही, चाहे टेम्परेचर लो हो चाहे टेम्परेचर हाई हो। अभी अपन ने लो टेम्परेचर लिया तो लो टेम्परेचर को देख करके अपना सिर्फ माइंड यही कहेगा कि भैया एल्डिहाइड ही बनेगा, लेकिन साथ में एक्टिवेटेड एल्कीन पे ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक्टिवेटेड एल्कीन है तो चाहिए टेम्परेचर पे ध्यान नहीं देना है, हाई हो, अगर 132 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे दिया हुआ हो ना तो समझ जाना यही बनना है एल्कोहल ही। टेम्परेचर पे ध्यान नहीं देना है अगर साथ में एक्टिवेटेड एल्कीन है तो, समझ में आ गया। चलिए रफ करें, अगला क्वेश्चन ना बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है, इससे भी और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका मतलब आपको सारी चीजें सभी कॉन्सेप्ट एक्चुअल में समझ में आ चुके हैं, नहीं तो भैया नहीं आए, नहीं तो भैया नहीं आए हैं। तो क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आ चुका है। क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड CH3 Me डेज पोजीशंस पे हाइड्रोजन, डेज पोजीशंस पे हाइड्रोजन। यहाँ पे यूज किया हमने फर्स्ट पे डाइबल H, सेकंड यूज किया अपने Cl CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, साथ में हमने क्या यूज किया DEAD यूज किया है, और साथ में हमने यूज किया है PPS3, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और थर्ड पे हमने यूज किया बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, LiAlH4। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, पहले खुद से कोशिश करेंगे, अब जब नहीं आए बहुत प्रैक्टिस के बाद भी तो फिर वीडियो को देखना है ताकि चीजें आपको क्लियर हो, समझ में आए, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए यहाँ पर ना स्टीरियो मेंशन है, अभी ये कंपाउंड कैसा है उसको मैं आपको दिखा दूं। मान लीजिए ये कंपाउंड ना कुछ इस प्रकार से, देखिए ये क्या है आपका बिलो द प्लेन है, यानी कि अभी ना कुछ इस प्रकार से मैं आपको शो करने की कोशिश करूं तो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो दोनों रिंग्स है वो कुछ इस प्रकार से, ये जो हाइड्रोजन है ना ये बुक की शेप में है, हाइड्रोजन का है बिलो द प्लेन है इस प्रकार से, और दूसरा हाइड्रोजन भी इधर है बिलो द प्लेन है ना। यानी कि इस वाले स्ट्रक्चर में अपने को क्या चीजें देखने को मिल रही है, जो डाइवेल एच है वो अपना क्या एक बल्कि ग्रुप हो गया, क्योंकि आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए यानी कि बल्कि ग्रुप है।
अब भैया एक बात बताइए बेटा मेरे को, बल्कि ग्रुप ऊपर से आना पसंद करेगा कि नीचे से आना पसंद करेगा? सोच करके बताइए। जब डबल बॉन्ड पे ये अटैक करेगा या इस वाली पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यही है ना, यहीं पे अटैक करेगा, तो हाइड्रोजन H- यहीं पे अटैक करेगा, ठीक है। उस समय H- कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी अधिक रहेगा, ऊपर से या फिर नीचे से? देखिए नीचे वाला इतना स्पेस खाली है, ऊपर वाला स्पेस भरा हुआ है, यानी कि डायगोनल कहाँ से आना पसंद करेगा? नीचे से। नीचे से मतलब जिस पोजीशन में एच हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये वाले हाइड्रोजन, उसी स्टीरियो से आना पसंद करेगा H-। बोलो ना यार। हाँ सर बिल्कुल एकदम बात सही है। बस स्टीरियो का पता चल गया, अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए इसको ना बेटा थोड़ा सा, चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा अपना प्रोडक्ट फिलहाल के लिए। एमी देखिए यहाँ पे कीटोन है, साथ में क्या है? एक्टिवेटेड एल्कीन है। एक्टिवेटेड एल्कीन यानी कि एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। बात समझ लेना इस चीज को, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा कौन? डायगोनल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास? एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल। अब यहाँ से क्या होगा? H-, ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ डेस पोजीशंस पे हाइड्रोजन, डेस पोजीशंस पे हाइड्रोजन। अब देखिए ये हाइड्रोजन H- के फॉर्म में बाहर निकलेगा, चलो निकाल दो यहाँ से, H- बाहर निकल गया, ठीक है। ये है अपना H-। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस वाले ऑक्सीजन पे आएगा, इस वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये चीज अपने को डिसाइड करनी है कि H- कहाँ से अटैक करेगा, जो कि मैंने आपको बताया किस पोजीशन से? डेस पोजीशन से, क्योंकि मैंने आपको बताया हिंड्रेंस वाले पार्ट पे अटैक नहीं करेगा, जहां पे ज्यादा स्पेस होगा वहां से अटैक करेगा, क्योंकि हिंड्रेंस कम रहेगी, आसानी से जाकर के जुड़ जाएगा। कंपाउंड में कोई एनर्जी का इंक्रीजेबल नहीं होगा, यानी कि उसमें रिपल्शन नहीं होगा, तो एनर्जी भी इंक्रीज नहीं करेगी और स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ेगी ही से। क्या करेगा? H- ये हाइड्रोजन की साइड से क्या करेंगे बेटा? अटैक करेंगे, यानी कि बनेगा अपने पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट। सारी चीजें ना अपने दिमाग में पहले क्लियर कर लेना, फिर ना गड़बड़ाएगा मामला, ठीक है। क्या बनेगा यहाँ से? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल, वही आइसोब्यूटाइल, ये बनेगा अपना डेस पोजीशंस पे हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन डेस पोजीशंस पे आया है, तो जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H3O+ की प्रेजेंस में, ये अपना H3O+ ले लो यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बनेगा यहाँ से? H- निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ OH जो है वो ऑब्वियसली कहाँ किस वाली पोजीशन से मिलाएगा? अगर ये डेस पे है तो ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा? वेज पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि क्या बनेगा अपने पास? कुछ ऐसा प्रोडक्ट। डेस पोजीशंस पे हाइड्रोजन, डेस पोजीशंस पे हाइड्रोजन, ठीक है। सिर्फ कर दे, डेस पोजीशंस पे है अपना हाइड्रोजन और वेज पोजीशंस पे है बेटा OH। ये बन गया अपना। अब देखिए फर्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट हुआ, एल्कोहल बन गया, एक्टिवेटेड एल्कीन था इसलिए एल्कोहल बन गया। सेकेंड स्टेप क्या है? ये वाला, ये तीनों एक साथ हैं, इसको समझने की बहुत जरूरत है आप लोगों को पहले, तभी सारी चीजें क्लियर होगी। ये क्या आपका? डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, यानी कि क्या बनेगा अपना? एन डबल बॉन्ड एन, सी डबल बॉन्ड ओ, OET। ये क्या अपना? सी डबल बॉन्ड ओ, OET। देखिए डाई इथाइल एजो डाई कार्बोक्सिलेट, समझ में आ गए? चलिए फिर से बनाते हैं। OET, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OET। साथ में क्या है? प्लस PPH3 साथ में अपने को गिवन है, प्लस PPH3। देखिए फॉस्फोरस के पास क्या है? नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस वाले नाइट्रोजन पे अटैक करेगा PPH3, ठीक है। क्या बनेगा ऐसे में? ऐसे में खुद से अलग स्टेप पे लिखना है, मैं इसी पे करूंगा क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा अपने पास, जगह कम रहेगी, ठीक है। क्या बनेगा? यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे बनेगा PPH3। अब देखिए फॉस्फोरस ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, यानी कि फॉस्फोरस पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, इसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसके हैं? प्योर प्योर फॉस्फोरस के, यानी कि इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गया? अब देखिए ये है अपना एसिड OH, सॉरी ठीक है OH है, ये क्या अपना एसिड है,
यहाँ से हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये H+ कौन लेगा? ये नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे में नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो भी क्या हुआ? न्यूट्रल हुआ। तो इसको आप क्या लिख लेंगे? अब ये अपने पास क्या बचा है? अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बचा। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होता है। देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक? नाइट्रोजन की। यानी कि क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ppS3 बाहर निकलेगा और ppS3 पे जो फास्फोरस है एक पॉजिटिव चार्ज तो पहले ही था, अब एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यानी कि नाइट्रोजन ने जब इन दोनों ही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया है तो एक पॉजिटिव चार्ज और आया, यानी कि फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस से छूट चुके हैं, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। यानी कि अब क्या बन गया अपने पास? ppH3 कुछ इस प्रकार से। अब ये जो ppH3 है वो कहाँ अटैक करेगा? यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ से निकलेगा अपना हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में और कंबाइन करेगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी होती है अपने को खत्म में। अब यहाँ से पिक्चर में कौन कौन है अपने पास? ppH3 ठीक है, चलिए अब अपने पास है पिक्चर में ppH3 ये अपना नेगेटिव, ये अपना ppH3 पिक्चर में आया। ठीक है, और अभी अपने पास ये वाला कंपाउंड भी बचा हुआ है, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पे कुछ इस प्रकार से बनेगा। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन किस पे है? डैश पोजीशंस पे है। ये अपना डैश पोजीशंस पे हाइड्रोजन, ये भी डैश पोजीशंस पे, साथ में बेस पोजीशंस पे ऑक्सीजन और ppH3 क्योंकि एक प्लस कहाँ चला गया? इसके नेगेटिव चार्ज के आने की वजह से। ठीक है, जब दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, लेकिन अभी भी एक ppH3 पे एक फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए क्या ये अभी तक ऑक्सीजन और फास्फोरस का बॉन्ड स्टेबल होता है ना? क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे निकल गया। अब देखिए ये क्या हो गया? इस पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज, यानी कि ये तो क्या हो गया? प्लेनर हो गया। क्या बनेगा देखिए कुछ इस प्रकार से। फिर से कहानी बदल रही है, फिर से अपने को ना वही चीज की जरूरत पड़ेगी। अभी कौन सी चीज? समझो बेटा समझो। देखिए हाइड्रोजन बन गया पॉजिटिव चार्ज, फिर से प्लेनर हो गया। अब अपने पास क्या है? ये वाला भी दिया हुआ है। ठीक है, क्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और O-। अब देखिए फिर से वही चीज काम में आने वाली है जैसा डायबेलज के अंदर फर्स्ट स्टेप में काम में आया। क्या? ऑक्सीजन नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? पॉजिटिव आर, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। बस वही चीज काम में लो। ऐसा है अटैक कहाँ से करेगा? वेज से या डेज से? जो हाइड्रोजन के स्टीरियो है वहीं से तो भैया अटैक करेगा ना। यहाँ पे तो न्यूक्लियोफाइल कौन था? हाइड्रोजन। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है? ये वाला ग्रुप है। तो हाइड्रोजन कहाँ, ये वाला जो ग्रुप है वो कहाँ से, ये वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा? इस वाले हाइड्रोजन के स्टीरियो से। वही सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, चिपका दो, बहुत आसान है। कुछ इस प्रकार से हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा इस बार? डेज पोजीशन, बेस पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, डेज पोजीशन से कौन सा ग्रुप आया अपने? ये वाला ग्रुप, ऑक्सीजन, साथ में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 और Cl, ये भी डेज पोजीशन पे है अपने। ये दोनों हाइड्रोजन डेज पोजीशन पे, और हाइड्रोजन कहाँ चला गया? बेस पोजीशन पे। अब लास्ट में क्या है अपने पास? LiAlH4। LiAlH4 क्या करेगा? यहाँ से न्यूक्लियोफाइल है, H- यहाँ अटैक करेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे अपन? H3O+ की प्रेजेंस में यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसको हटा दे, LiAlH4 का काम खत्म। H3O+ क्या बन जाएगा यहाँ से? कुछ ऐसा। साथ में बेस पोजीशंस पे अपना हाइड्रोजन, डेस पोजीशंस पे चला गया OH, साथ में डेस पोजीशंस पे हाइड्रोजन, डेस पोजीशंस पे। तो ये रहेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट इस वाली रिएक्शन में। बोलो मजा आया? कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारी चीजें ना मिक्स कर दी गई है। हाँ, तो स्टीरियो में ज्यादा अगर अपने को थोड़ा बहुत भी आइडिया है ना
तो अपन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आसान है पर ध्यान रखने वाली बात है गलतियां ना हो जाए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आ चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। अप्रोच अपने को यहाँ से सीखने को मिलती है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सीसा नेट के अंदर, ठीक है। सो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी और डायबल एच को अभी अपन यहीं पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम NaBH4 के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और चीजें अगर आपको पसंद आई है, सीखने को मिला है तो जुड़िए हमारे इस फैमिली के साथ और ग्रो करिए सबके साथ मिल करके। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत, वंदे मातरम।